क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5 का हमें फलन गिवन है x³ - 6x² + 9x + 15। हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जिनको हम स्थानीय बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट भी निकालने हैं, उनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो आपके पास चॉइस है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करना चाहते हैं या सेकंड डेरिवेटिव। एग्जाम ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कीजिएगा, सेकंड से कीजिएगा। इट्स ओवर टू यू, आप फ्री हैं, ठीक है। ज़्यादा रिलायबल आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, उससे सीधे सीधे डिसाइड हो जाता है कि यस वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके बेटा। तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा एक दो स्टेप ज़्यादा है और कुछ नहीं है। तो स्टेप 1 वही है, f' कैलकुलेट करेंगे, 3 of x² माइनस, इज इट प्लस और माइनस? माइनस। इज इट माइनस 12x and plus 9, the derivative of 15 is 0. okay, see that 3 is common, तीनों में तीन कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया, x² - 4x + 3। ओके, अगले स्टेप में हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का काम। तो ये इक्वल टू 0 होता है। जब हम इक्वल टू 0 करते हैं तो 3 × x² - 4x + 3 = 0। अब ये बन गई इक्वेशन। अभी तक ये इक्वेशन नहीं थी, अभी ये इक्वेशन बन गई है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यूज निकालनी है। कितने आंसर आएंगे डिपेंड करता है इसकी डिग्री पे। इसकी डिग्री क्या है? 2, कोटि 2 है। कैसे पता लगता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज x, तो यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, वो बाकी अलग डिस्कशन है, वो इसमें हम नहीं जाएंगे। खैर, हमारे पास x के 2 मान आएंगे। कैसे आएंगे? फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, तो 3 तो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए ये वाला 0 होगा और इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा x - 3 - 1, x - 3 - 1 इक्वल टू 0, एंड दिस गिव्स अस व्हाट? x = 3 and 1। हो गया। अगर मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे खत्म करने की कोशिश करूं तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में मैं ये नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। इनको हम यहाँ प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? 3 1 नहीं, 1 2 3, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड होता है माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज प्लस, इट इज माइनस, इट इज प्लस। याद रखिएगा मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया, आप कैसे चेक करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? इससे अगर ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। अगर ये खुद ही नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इस पूरे में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो वो ये माइनस आएगा, तो ये फिर हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। खैर, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आप x = 1 को फोकस कीजिए। सो x = 1 के लेफ्ट में क्या है? पॉजिटिव है। कौन है पॉजिटिव? f'(x). तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि f'(x) का साइन +2 माइनस हो रहा है किस पे? x = 1 पे f'(x) का जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का मतलब ये x = 1 क्या है? स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। और इसी तरह से ये -2 प्लस जा रहा है, तो x = 3 स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। अब उसने कहा था कि वो मान भी निकालिए, तो मान कहाँ से निकालेंगे? फलन से निकालेंगे। हम क्या करेंगे इसमें? f(x) में x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे और यहाँ रखिए और सॉल्व कीजिए। सो 1 की पावर 3 1 - 6 × 1² दैट इज 6 एंड प्लस 9 × 1 9 एंड प्लस 15। सॉल्व कीजिएगा इस सब को। 15 + 9 24 25 25 6 कितना है? 19 19। ये 19 क्या है? उसकी कौन सी वैल्यू है? उच्चतम वैल्यू है। अरे बात समझे? उच्चतम मान जिसका स्थानीय उच्चतम नहीं बोलेंगे बल्कि स्थानीय उच्चतम बोलेंगे। एक और वर्ड बार बार जानना पड़ेगा।
और बाकी जो दूसरा काम है अब हम सेम किसके लिए करेंगे, x=3 के लिए काम करेंगे। तो x=3 पे हमारा क्या आएगा, स्थानीय निम्नतम आएगा, क्योंकि वो -2 प्लस जा रहा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का काम हो गया। अगर इसी काम को मुझे सेकंड डेरिवेटिव में लेके जाना पड़ता तब मैं इस स्टेप का यूज नहीं करता, तब मैं क्या करता, सेकंड डेरिवेटिव निकालता। सेकंड डेरिवेटिव कहां से शुरू होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कहां था, लास्ट स्टेप ये था। यहां से इसको चाहे तो आप इक्वेशन डाल सकते हैं। नंबर 1 यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करने पे, क्योंकि एक बार तो हो चुका है वो, तो दोबारा करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 3 तो बाहर ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। x² का डेरिवेटिव 2x और -4x का डेरिवेटिव 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे कहाँ पे, एट x = 1 पे और एट x = 3 पे। चेक कीजिए तो क्या मिलता है हमको, देखिए x = 1 यहाँ पे रखिए बेटा, तो f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 -4, तो कुल मिलाकर के कितना आंसर है, माइनस में, तो माइनस का 6। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो कि क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का मतलब x = 1 क्या है, पॉइंट, किसका पॉइंट है, ऑफ लोकल, स्थानीय लोकल मैक्सिमा का है। ओके ये पॉइंट है। और वैल्यू कहां से आएगी, वैल्यू f ऑफ x में 1 रखने से आएगी, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये इस तरह से, इज दैट क्लियर? तो अब समझ में आ गया कि कहां किस तरह से मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चूज करना है या सेकंड वाला चूज करना है। ओके बेटा, तो जहां पे हमें फलन दे रखे हैं वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, आगे जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे ना, ये फंक्शन आपको डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए आपके 6 मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये 6 पार्ट है। ओके पहला स्टेप z डैश ऑफ x इज इक्वल टू x/2। ये जो अपॉन में 2 है ना, वो एक्चुअली 1/2 है, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 2/x है, 2 कांस्टेंट है, जो अपॉन x है वो नीचे है, तो उसको कैसे लिखेंगे, x की पावर -1, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव जो होता है x की पावर -2 होता है, साथ में आगे ये होता है, ये वाला माइनस हो जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x की पावर ऊपर ले जाएंगे, वो -1 होगा, और वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, और n कितना हो जाएगा, -1 है ना। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x की पावर n -1, n खुद -1 है, तो -1 आगे आ गया, और -1 -2 है, तो फिर माइनस को प्लस करने के लिए मैंने नीचे लिखा है। एक्चुअली इसको यहाँ पे आना था, x की पावर -2 होना था, तो पॉजिटिव करने के लिए लिखा है। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा सा कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, 2x²। ओके ये यहाँ गया x² -4 इक्वल टू 0। सी दैट ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 0। याद रखिए फ्रैक्शन 0 तभी होगा जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा, अंश 0 होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप x² -4 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, या सीधे सीधे x की 2 वैल्यूज आ गई, +-2। अब मैंने आपको तरीका बताया है, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर +∞, इधर -∞। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर x = 0 होता तो ये इसके डोमेन में x = 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। खैर मुझे इसमें उसकी बात नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है बेटा, -2 है, यहाँ पे क्या है, +2 आएगा, यहाँ प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम या मैक्सिमम। x = -2 कैसा पॉइंट हो गया, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमा का। सो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, x = -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x = 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहां से निकलेंगे, इनको याद रखना पड़ेगा। वेरी क्लियर। इस पे चलिए, g of x, g' of x
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो 1 में है, आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको मैं x² + 2 की होल पावर -1 लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या होगा वो n यानी -1 इंटू जो भी है उसकी पावर में एक और लेस हो जाएगा, तो x² + 2 की पावर -2। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x हो गया, 2 का 0 हो गया। इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखिए, ये माइनस अपनी जगह पे, इसकी पावर नेगेटिव है तो वो बन जाएगा 2x/x² + 2 की होल पावर। पावर नेगेटिव थी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके गए, ये 2x यहाँ पे आ गया। अगला स्टेप g' = 0, ये इक्वल टू 0 करता है, फिर वही बात है ओनली 2x = 0, न्यूमरेटर विल बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो 2x = 0, दिस इंप्लाइज x = 0। कौन -2? चलो इसके साथ देखो, -2x = 0, तो ये इसके साथ अभी इस -2 तो 0 नहीं हो सकता ना, तो x = 0 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो एक आंसर है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो क्या जा रहा हूँ माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। देखो हमने इसको सॉल्व किया तो x = 0 रखा, जो हमारी परंपरा थी सॉल्व करने की, वो इधर क्या कह रहा है माइनस और इधर क्या कह रहा है प्लस, तो x = 0 वैसे -2 प्लस जा रहा है, तो f' -2 प्लस जाने का मतलब है ये x = 0 किसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। लेकिन एक थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देने वाली, जो आपका f' था उसके आगे से क्या था माइनस था। याद रखिए मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर f' का टोटल नेगेटिव है तो ये जो प्लस माइनस की जो पैटर्न है, जो क्रोनोलॉजी है, जो लगाने का तरीका है, वो क्या हो जाएगा अब रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। अब हमारा आंसर ही घूम गया। अब x = 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और 0 यहां रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 1/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू अब मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। कितना आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ फंक्शंस दे देते हैं और साथ में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इन फलनों में उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। आप एक चीज देखिए, किसमें उच्चतम या निम्नतम नहीं होता है, उच्चतम और निम्नतम तब होता है जब f' का साइन चेंज होता है, -2 प्लस हो या +2, तब संभावना होती है क्रांतिक बिंदु की, ठीक है। अगर वो f' अपना साइन ही चेंज नहीं कर रहा है तो उच्चतम या निम्नतम नहीं। अब f' किस में साइन नहीं चेंज नहीं करेगा, जो कंटिन्यू या तो इंक्रीजिंग होंगे या तो डिक्रीजिंग, तो ये वाले फलन कुछ ऐसे ही होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे f(x) = e⁻x है, अगर आपको इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, लेकिन हमारे पास टेस्ट है, हम उनके थ्रू कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारा स्टेप क्या होता है, f'(x) e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e⁻x ही होता है। अब हम क्या कहते हैं, इसको हम ये देखते हैं कि एक तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, ये e⁻x है, e⁻x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों? इसमें x नेगेटिव होने पे भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अरे जो नेगेटिव मान आएगा वो तो पावर में आएगा ना। ओके, एग्जांपल के लिए थोड़ा, अगर मैं मान लो x की जगह -2 रखता हूं तो x पे माइनस, क्या ये आंसर नेगेटिव है? नहीं। इस नेगेटिव को अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं और इस पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। एक्चुअली आई कैन राइट इट की पावर को। अब आपको ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्यों है, ये पावर नेगेटिव है बेटा, यहाँ आगे माइनस थोड़ा आ रहा है। तो अब हम ये कहेंगे, इसका कंक्लूजन क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अभी तो साइन ही चेंज नहीं करो, ये तो हमेशा ही क्या हो रहा है,
एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन, ये फलन क्या है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू वर्धमान हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम मान, यहाँ पे हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं कि ना तो उच्चतम या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। बस ये वाला केस होगा। ओके, अब दूसरा देखिए साथ में सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log of x. Okay, now differentiate it with respect to x. F dash of x equal to what? 1 upon x. आपको मालूम है log of x दे रखा है, साथ में ये भी पता है कि log x का डोमेन क्या होता है, always x greater than 0 होता है। x का मान greater than 0 होना चाहिए, वो उसका यानी 0 नहीं होगा। अब आप यहां से देखिए, वहां पे नहीं लिखा होगा, इसमें लिखा है इसका x greater than 0। ओके, वो हमें खुद समझना है। भाई देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये f dash of x आ गया, अगर मैं इसकी बात नहीं करता आपके सामने तो मेरे पास क्या कंफ्यूजन होता, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता, ये पूरा का पूरा नेगेटिव होता, उसमें इस x का रोल होता। यहाँ पे ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो 1 upon x टोटल पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव है तो 1 upon x टोटली नेगेटिव, तब ये साइन चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इसका जो डोमेन है, ये जो इसका प्रांत है, उस प्रांत में कैसे नंबर्स हैं, x greater than 0, यानी मेरे पास यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रखने की चॉइस थी, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे पास तो केवल पॉजिटिव नंबर है। जो मैंने यहाँ रखना था, जिनसे मुझे चेक करना था कि ये जो मैं ये करता था ना यहाँ अब तक थोड़ी देर पहले, प्लस इंफिनिटी टू माइनस, क्योंकि उनके प्रांत ऐसे थे। अब इसका प्रांत क्या है, ये वाला 0 टू इंफिनिटी है, तो मेरे पास यहाँ तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं। और जब यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं है, यानी तो यहाँ पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ क्या वैल्यू रखूंगा, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू रखूंगा, ये पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली तो हम क्या कह सकते हैं कि f dash of x इज अगेन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। किसके लिए, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू, क्योंकि बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। अब ये f dash of x ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब अगेन ये कंटिन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन, तो द सेम आंसर, दिस फंक्शन विल हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ओके, ये आपके पास fx है, इसमें भी वो यही कह रहा है कि दिखाइए कि इसमें ना तो उच्चतम मान आता है ना तो निम्नतम मान आता है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। f dash of x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 of x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ओके बेटा, अब ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हमेशा क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का वैसे अलग अलग तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस x स्क्वायर के गुणांक को 1 करने की कोशिश करता हूँ, जबकि यहाँ पे क्या है 3 है, तो उसका तरीका क्या होगा कि हम यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बेटा 2/3 इंटू x हो जाएगा, ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब ये किसी का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर 2ab एंड प्लस b स्क्वायर चाहिए। मेरे पास a स्क्वायर है, कौन है, यस, तो मेरे पास a स्क्वायर है, मतलब मेरे पास a है x का। अब मैं अपनी तरफ से करूंगा बेटा 2 इंटू a 2x। अब इंटू कुछ ऐसा बताइए कि मेरे पास ये रिजल्ट आए, तो मुझे कितना चाहिए, 2x आ गया, और मुझे अपॉन में 3 चाहिए, यानी मुझे 1/3, ये हो गया b। अब अगला क्या चाहिए मुझे, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर अपनी तरफ से ये 1/9 एंड सेम प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है, और पीछे वाला जो था बचा हुआ वो कर दिया। ओके, अगले स्टेप में देखो 3 इंटू 1 2 और 3, इन तीनों किसी का होल स्क्वायर है, वो किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। और इसको सॉल्व करो बेटा, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 9 एलसीएम आ गया, ये कितना हो जाएगा,
प्लस का कितना हो जाएगा सर, सीधे सीधे 6, 3 यहाँ, माइनस का 3 प्लस का 9, 6 हो गया। और इसको भी सॉल्व करके ये 1/3 आ गया। अब ये 3 अंदर जाएगा, अब जब ये 3 अंदर जाता है तो ये क्या देता है, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है ओनली 1। ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स। अब आप इसको देखिए, क्या ये कभी नेगेटिव होगा, या साइन चेंज करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों, एक तो इसकी वजह से ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव। 1 इज आल्सो पॉजिटिव। तो हम क्या देख रहे हैं, x कुछ भी हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर के यहां से, चाहे मैं नेगेटिव नंबर रखूं चाहे पॉजिटिव नंबर रखूं, हमारा एफ डैश ऑफ x हमेशा कैसा रहा है, फिर ग्रेटर देन 0। ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए जरूरी था ये साइन चेंज करे, तो ये तो हमेशा ही प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब अगेन कंक्लूजन क्या रहेगा, neither increasing nor decreasing। ओके, एंड कंटिन्यू विद दिस। आई वुड लाइक टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब यहां पे वो बात कर रहा है किसकी, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम। निरपेक्ष को कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब दैट इज विदाउट एनी कंपैरिजन। ये ध्यान रखना, अब अगर कहीं पे वो निरपेक्ष की बात करें और साथ में इंटरवल, क्लोज इंटरवल हो, तो अब हमारे जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या स्टेप्स होंगे, आपके पास एफ एक्स तो होगा ही, तो पहला स्टेप तो ये हमेशा यही होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। दूसरा स्टेप क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना, और इससे आपको क्या मिलेंगे, एक्स की वैल्यूज मिलेंगे जिनको हम क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ये C1, C2 एंड सो ऑन, ये मिलेंगे। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जाना है, नंबर लाइन पे नहीं जाना है, आपने क्या करना है, जो ये एफ एक्स था, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, यानी कि एफ ऑफ C1 निकालोगे, एफ ऑफ C2 निकालोगे, या जितने भी उतने सब निकालोगे। इसके अलावा आप एफ ऑफ वो जो लिमिटिंग पॉइंट थे ना इंटरवल के, उनमें भी वैल्यू निकालोगे, यानी आप एफ ऑफ -2 भी निकालोगे और एफ ऑफ +2 भी निकालोगे। अब इनमें ये सारे निकाल दिए आपने। अब इसमें आप देखोगे जो हाईएस्ट निकलेगा वो उच्चतम, वो निरपेक्ष उच्चतम, और जो लोएस्ट निकलेगा वो, लेकिन ये स्ट्रेटजी किसमें फॉलो होगी, जहां पे निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम की बात करेगा और क्लोज इंटरवल होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो भले यहाँ पे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब है, उसका डिफरेंशिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3x² हो गया। अगले स्टेप में इसको क्या किया, 0 किया। 0 करके मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा, x = 0 मिलेगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब मैं 3 वैल्यू निकालूंगा, कौन कौन सी, नहीं, f ऑफ -2, f ऑफ 0, f ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ रखिए, सीधी यहाँ से आ जाएगा। तो f ऑफ -2 कितना आएगा मेरे पास, -8, 0 पे 0 आएगा और 8 आएगा। सो हाईएस्ट इज दिस वन, लोएस्ट इज दिस वन। तो निरपेक्ष उच्चतम 8, निरपेक्ष न्यूनतम -8। इज दैट क्लियर? सो इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है, सेकंड। ओके, द फलन जो हमें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है sin x + cos x है, और इंटरवल हमारा है 0 to 5। ध्यान रखेंगे क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है कि x कैन टेक वैल्यूज बिटवीन 0 to π इंक्लूडिंग 0 and π। 0 और π को भी वो ले सकता है, यानी कि मैं f(x) = 0 भी ले सकता हूँ या f(x) = π भी ले सकता हूँ। खैर, f' ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ sin
cos x, this one derivative of this minus sin x इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे गया है ना, तो इसको हम करेंगे तो cos of x माइनस sin of x इक्वल टू 0। एक को उधर भेजिए या cos को भेजिए, sin को भेजिए, कुछ भी कीजिए। मैं क्या ये कह सकता हूँ 10 of x इक्वल टू 1, किसी एक से डिवाइड कर लो, cos से डिवाइड कर लो, तो cos से डिवाइड करने पे ये 1 हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, तो इसको उधर भेजेंगे 10x इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ चलिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कोऑर्डिनेट का यूज करता हूँ, उससे आपको पता लगता है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कहाँ क्या होता है। तो 10x पॉजिटिव 1, आंसर 1 है, वैल्यू 1 है और पॉजिटिव है, तो कहाँ का आंसर मिलेगा 0 टू पाई का मतलब मैं इन दोनों में ढूंढूंगा, तो 0 टू यहाँ पॉजिटिव कहाँ होता है केवल यहाँ, तो हमारा आंसर क्या मिला 5/4। सो दिस गिव्स अस आंसर x इक्वल टू 5। सो मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करनी थी, निरपेक्ष उच्चतम, तो इसके लिए मैं 3 वैल्यूज निकालूंगा। कौन कौन सी? एक निकालूंगा f ऑफ 0, ये वाली वैल्यू, एक निकालेंगे f ऑफ π/4 और एक निकालेंगे f ऑफ π। बस ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। f ऑफ 0 यहाँ पे 0 रखिए, sin 0 0, cos 0 1, तो इसमें क्या आंसर मिला मुझे 1 मिला। π/4 पे 1/√2 1/√2 2/√2, then the answer is solving them √2 and f of pi sin pi 0, sin pi 0, cos pi -1। So which one is the highest one? Highest. √2 is the highest one, my dear. 2 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो हाईएस्ट क्या आ गया √2 आ गया और लोएस्ट क्या हो गया -1 हो गया। ओके, सो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। अब मैंने इस चैप्टर में वो सारे टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं मैं जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है डिफरेंशिएशन का यूज किए बगैर, एक वो तरीका बनाया, एक वो क्वेश्चन बताए जिनमें हम डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर रहे थे, कुछ वो क्वेश्चन किए जिनमें हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया। अब वो आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेना चाहते हैं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? हम डिफरेंशिएशन का यूज किस में नहीं करेंगे, अधिकतर उनके इसमें नहीं करेंगे जिनमें वो होता है क्या, या तो वो कंटिन्यू इंक्रीज होते हैं या कंटिन्यू डिक्रीज होते हैं।